हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईफाई एजुकेशन हब में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अवनीश। आप सभी का इसमें स्वागत है। आज हम कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड और इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। उद्देश्य इसका क्या है, जब आप कबीर को जानेंगे समझेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा। आप भक्ति काव्य के बारे में जानेंगे, कबीर साहित्य के मूल्यांकन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित होंगे। आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कर सकेंगे, कबीर पर सिद्धों और नाथों के प्रभावों को भी परख सकेंगे। कबीर के दर्शन के विविध पक्षों का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना देखते हैं क्या है। कबीर के काव्य से मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पक्षों पर यहाँ पे चर्चा किया गया है। पहली समस्या तो यही है कि कबीर को मध्यकालीन समाज के एक प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में कैसे देखा जाए। दूसरी समस्या यह है कि कबीर तथा अन्य संत कवियों पर पूर्ववर्ती धर्म साधना तथा सांस्कृतिक परंपरा का क्या कोई प्रभाव है या नहीं। तीसरा प्रश्न है कि कबीर अपने युग में नए विचारों के वाहक, अग्रणी चिंतक तथा रचनाकार के रूप में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। चौथा प्रश्न यह है कि आज कबीर साहित्य की कोई सार्थकता तथा प्रासंगिकता है या नहीं। इसके अतिरिक्त कबीर की विचारधारा और उनके दर्शन को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी फैली हैं, अतः उनके दर्शन पक्ष को ठोस रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह बताया गया है कि वे न तो गोरखनाथ के अनुयायी थे और न तो शंकराचार्य के। उनका अपना स्वतंत्र दर्शन था। किसी भी रचनाकार की विचारधारा, कबीर साहित्य के मूल्यांकन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो किसी भी रचनाकार की विचारधारा अथवा विचार चेतना का उद्भव और क्रमिक विकास किसी विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण ही होता है। कबीर की विचार चेतना और उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रचलित और तत्कालिक परिस्थितियों के ठोस संदर्भ में देखा जाए। इस बात की छानबीन की जाए कि उक्त परिस्थिति ने उनकी सोच समझ और उनकी अनुभव प्रक्रिया और उनके संज्ञान को किस प्रकार प्रभावित किया। यद्यपि मध्य युग की धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियां सामंतवाद की सीमाओं में जकड़ी थी, किंतु इससे यह निष्कर्ष यांत्रिक रूप से निकालना सर्वथा भ्रांत होगा कि कबीर के विचार अथवा मध्य युग के सभी विचार सामंती शासकों के हितों के पृष्ठपोषक थे। सामंती विचारधारा की सीमाओं तथा उस युग की ऐतिहासिक बाध्यताओं की जकड़बंदी के कारण कबीर की विचारधारा की भी सीमाएं हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के असंगतियों की झलक कबीर में भी उल्लेखनीय अस्पष्टता के साथ दिखाई देती है। कबीर नाथपंथी योगी परिवार में पले बढ़े थे। वे नाथपंथी न तो हिंदू माने जाते थे न मुसलमान। कबीर नामक पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि जोगी जात का संबंध नाथपंथ से है। जान पड़ता है कि कबीर के वंश में भी नाथपंथी संस्कारी पूरी मात्रा में थे। यदि नाथपंथी सिद्धांतों की जानकारी न हो तो कबीर की वाणियों को समझना मुश्किल है। गोरखनाथ के समय से ही नाथपंथी लोग हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्यवाद, धार्मिक पाखंड, जात पात की कट्टरता, सामाजिक रूढ़िवाद और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध भारत के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में अपना आंदोलन चला रहे थे। नाथपंथियों में गृहस्थ लोग भी शामिल थे, पर आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः बैरागियों और फकीरों के हाथों में था। वे स्वेच्छा से गरीबी का, सादगी का और सांसारिक सुखों से विरक्त संतों का जीवन जीते थे। एक आंदोलन के रूप में नाथपंथियों की यह जीवन शैली सामंती विलासिता, ऐश्वर्य और मदान्धता के खिलाफ एक प्रकार के प्रोटेस्ट या विरोध की अभिव्यक्ति थी। सामंतवाद के खिलाफ यह विरोध सामंती शासक वर्ग के रहन सहन के तौर तरीकों, उनकी शाहखर्ची और ऐशो आराम के पीछे दीवाने रहने की उनकी आदतों के खिलाफ विरोध के रूप में प्रकट होता था। सांसारिकता को तिलांजलि देने की यह भावना, वैराग्य की यह प्रवृत्ति दरअसल उनकी विरोध भावना का ही आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी।
दिल्ली सल्तनत के शासकों के काल में अर्थात 14वीं-15वीं सदियों में भू राजस्व की वसूली के क्रम में किसानों पर जिस प्रकार के जुल्म होते थे, उनके विरोध में लाखों किसान अपने गांव छोड़कर, जमीन घर बार छोड़कर भाग जाते थे और शहरों के दस्तकारों कारीगरों की टोली में शामिल हो जाते थे। यहाँ मध्य युग के इतिहासकारों द्वारा इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और निष्कर्षों को विस्तार से रखने की गुंजाइश न होने के कारण सिर्फ इतना बताना आवश्यक है कि किसानों पर जुल्म ढाने में हिंदू और मुसलमान भूस्वामी समान रूप से हिस्सा लेते थे। पलटकर विगत इतिहास के इन अध्यायों का गहराई से अध्ययन करने से ही पता चलता है कि सांसारिक सुखों से वैराग्य की भावना, जीवन की क्षण भंगुरता के बोझ, जगत को काल का चबेना कहने की प्रवृत्ति, मानवीय समानता की पुकार, हृदय की शुद्धता, धार्मिक रूढ़िवाद के खंडन तथा निर्गुण ब्रह्म से सच्ची प्रीति यानी सहज समाधि के पीछे मूलतः देहातों और शहरों के गरीबों की सामंतवाद विरोधी चेतना ही व्यापक रूप में काम कर रही थी। सिद्धों, नाथों, संतों और सूफियों के साहित्य को इसी ऐतिहासिक संदर्भ में ठीक से समझा जा सकता है। मध्ययुगीन साहित्य के रहस्यवाद को समझने की कुंजी भी यह ऐतिहासिक प्रक्रिया ही प्रदान करती है, न कि तात्विक चिंतन प्रक्रिया। कबीर के रहस्यवाद और एकेश्वरवाद को दर्शन की कसौटी पर परखना सर्वथा गलत है। संतों या निर्गुणिया कवियों के काव्य को समझने के लिए वैदिक परंपरा का चौखटा पर्याप्त है। श्रमण परंपरा तथा सूफी आंदोलन ने संत साहित्य की अंतर्वस्तु और उसकी वैचारिक चेतना के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानदेव और नामदेव ने भी हिंदी की निर्गुणिया काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर को बड़ी गहराई से प्रभावित किया था। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब के एक लेख मध्य युग में लोकप्रिय एकेश्वरवाद का ऐतिहासिक विन्यास में कबीर के तथा अन्य निर्गुणिया संतों के एकेश्वरवाद का नाटकीय पहलू अर्थात नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दादू की जातियों रंगसाद, जुलाहा, चमार, खत्री, धुनिया का उल्लेख करते हुए यह बताते हैं कि उत्पीड़ित और दलित सामाजिक तबकों से आए थे। इनकी एकेश्वरवाद समाज के निचली जातियों की आवाज़ बनकर प्रकट हुआ। कबीर के एकेश्वरवाद के संबंध में कहते हैं, वास्तव में कबीर ऐसे एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया है और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना है और इसलिए वहाँ शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है तथा सब तरह के अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं। कबीर एकेश्वरवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न एक विचारधारा है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जीवात्मा की कोई पृथक सत्ता नहीं है। अद्वैत वेदांत का शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत विवेचन शास्त्रीय पुरोहितवाद का ही ऐसा संस्करण था जो पुरानी ढहती हुई सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जात पात के भेदभाव को नई परिस्थितियों में बचाए रखना चाहता था। शंकराचार्य के नेतृत्व में नए सिरे से सारे हिंदुस्तान में मठों और मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई। सामंती राजाओं और भूस्वामियों ने दान तथा संरक्षण के द्वारा इस शास्त्रीय पुरोहितवाद, बाह्य आचारों, यज्ञों और मंदिरों को प्रोत्साहित कर बौद्धों, जैनों, शैवों, शाक्तों और अवैदिक श्रमण परंपराओं को परास्त करने के लिए शंकर के अद्वैतवाद को अपना नवीन घोषणापत्र बना लिया। कबीर समेत भक्ति आंदोलन के सभी प्रारंभिक रचनाकारों का साहित्य अपने आप में एक शुद्ध धार्मिक आंदोलन की अभिव्यक्ति न होकर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक यथार्थ की टकराहटों और असंगतियों की आदर्शवादी अभिव्यक्ति है। भारतीय दर्शन के इतिहास के प्रसिद्ध व्याख्याता श्री के दामोदरन की पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में भक्ति आंदोलन नाम से एक स्वतंत्र अध्याय है। हिंदी के मध्य युगीन साहित्य को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। उनकी पुस्तक के उल्लिखित अध्याय का यह अंश उपर्युक्त संदर्भ में पठनीय है। देखिए, भक्ति आंदोलन के रचनाकारों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया। सामाजिक विषय वस्तु में वे जाति प्रथा के आधिपत्य और अन्यायों के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह के द्योतक थे।
इस आंदोलन ने भारत में विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों के उदय को नया बल प्रदान किया, साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यापारी और दस्तकार सामंती उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह सिद्धांत कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य, फिर वे ऊंची जाति के हों या नीची जाति के, समान हैं, इस आंदोलन का ऐसा केंद्र बिंदु बन गया जिसमें पुरोहित वर्ग और जाति प्रथा के आतंक के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आम जनता के व्यापक हिस्सों को अपने चारों ओर एकजुट किया। उदीयमान व्यापारी पूंजीवाद के एकदम शुरुआती समय अर्थात 14वीं-15वीं सदी में मनुष्य की समानता और समस्त जनता की एकता पर जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप एक ऐसा बोध और आह्वान था जो जात पात और धार्मिक भेदभाव पर आधारित तुच्छ सामाजिक विभाजनों को समाप्त करना चाहता था। चूंकि ये विभाजन घरेलू राष्ट्रीय बाजार के विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते थे, आर्थिक संबंधों में हो रहे परिवर्तनों को रोकते थे और व्यक्ति के गुणों तथा योग्यताओं को अनदेखा करते थे। उदीयमान व्यापारी पूंजीवाद की आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति की दृष्टि से सामाजिक वेशभूषा और आध्यात्मिक तर्क वितर्क के चोगे में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन स्वतंत्रता, खासतौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जाति पात के श्रेणी क्रम के सामाजिक मुक्ति की ऐतिहासिक आकांक्षाओं के एक विराट जन जागरण का अग्रदूत बनकर प्रकट हुआ था, किंतु उसकी सीमाएं थी। तभी यह आंदोलन 17वीं सदी आते आते शास्त्रीय पुरोहितवाद के द्वारा जीत लिया गया और इस पर सवर्ण हिंदू समाज का रूढ़िवादी भाव हावी हो गया। तुलसीदास अपनी रचनाओं में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तकों की जिस भाषा में भर्त्सना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और वैदिक पौराणिक संस्कृति के मान मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, उसे भी उपर्युक्त निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। तुलसीदास से संबंधित पाठ में भक्ति काल की ऐतिहासिक परिणतियों का यह परिप्रेक्ष्य विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आज के संदर्भ में कबीर के मूल्यांकन की बात की जाए तो अतीत के अनेक रचनाकारों का कृतित्व साहित्यिक इतिहास और सांस्कृतिक संग्रहालय का मृत अंश बन चुका है, पर कबीर का साहित्य इस प्रकार का अप्रासंगिक और निष्प्राण साहित्य नहीं है। आज के विचारधारात्मक उठापटक और सामाजिक वितंडावाद के बीच अनेक बार कबीर की बानियों के हवाले दिए जाते हैं, उनकी उक्तियों की सार्थकता बताई जाती है, उन्हें आज के सवर्ण हिंदूवादी आग्रहों तथा मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ने के लिए बुलावा दिया जाता है। आपको संभवतः यह मालूम होगा कि विगत साहित्यिक विरासत के मूल्यांकन, भक्ति काल के मूलतः अंतर्विरोधा की परीक्षा तथा साहित्य में रहस्यवाद की भूमिका को लेकर पिछले 50 वर्षों की हिंदी समालोचना में जितने विवाद हुए हैं, सारे विवादों के केंद्र में कबीर ही रहे हैं। उनके साहित्य पर आचार्य शुक्ल की टिप्पणियों को लेकर भी कम बहस नहीं रही है। यहाँ तक कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिख दी। इसके बावजूद अभी तक विवाद थमा नहीं है। अभी पिछले अरसे में ही नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में कबीर की पुनः प्रतिष्ठा के क्रम में मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा को खंगालने का एक विचारोत्तेजक प्रयास किया। दरअसल अतीत के क्लासिक साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में आज की समालोचना के सामने दोहरी समस्या है। उस विशेष कालखंड में उक्त साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका तथा आज के युग में उक्त साहित्य की सार्थकता। विगत युग की क्लासिक कृतियों के तत्कालीन संपूर्ण संदर्भों में अर्थवत्ता के हर आयाम का निचोड़ प्रस्तुत करने का दायित्व आलोचना के हर एक चुनौती की तरह होता है। इसी तरह आज उक्त कृतियों को अपने युगबोध और वर्तमान यथार्थ के अंतर्विरोधों के हर आयाम के आलोक में पढ़ना होगा, तभी हम क्लासिक साहित्य की विगत अर्थवत्ता और वर्तमान सार्थकता के बीच संबंध कायम कर पाएंगे। और यह सब देखते हुए, कबीर के विचार देखते हुए, प्रासंगिकता देखते हुए, हम यदि लास्ट में सारांश पे पहुँचे तो इस इकाई में हमने कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता का अध्ययन किया। किसी भी रचनाकार की विचार चेतना का उद्भव और विकास किसी विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण ही होता है। कबीर अपने युग के प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने किसी भी विचारधारा या दर्शन का अनुकरण नहीं किया, अंधा अनुकरण नहीं किया। वे वैदिक साहित्य के चौखटे के बाहर के यथार्थवादी स्रष्टा रचनाकार थे। कबीर समेत भक्ति आंदोलन के सभी प्रारंभिक रचनाकारों का साहित्य अपने आप में शुद्ध धार्मिक आंदोलन की अभिव्यक्ति न होकर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक यथार्थ की टकराहटों और असंगतियों की आदर्शवादी अभिव्यक्ति है। कबीर ने शास्त्रीय ग्रंथों और पोथियों के ज्ञान को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया।
कबीर ने प्रेम भक्ति के सर्वथा नए स्वरूप की कल्पना की। इस तरह ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों की सम्मिलन भूमि पर कबीर ने अपने अलग प्रकार के पंथ और साधन मार्ग का विकास किया। कबीर की भक्ति में सभी मनुष्यों के लिए समानता की भावना है। इसमें किसी भी बाह्याचार या धार्मिक कर्मकांड को स्थान नहीं दिया गया। कबीर के यहाँ ईश्वर तत्व और मानव प्रेम दोनों अभिन्न है। कबीर का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। जातियों, धर्मों, वर्गों आदि में विभाजित समाज की संकटग्रस्तता के समय कबीर का साहित्य प्रासंगिक हो उठता है। कथ्य और सांकेतिक व्यंजनाओं के कारण कबीर की बानियां आज के पाठकों को समकालीन जीवन के बदले हुए संदर्भों में उतनी ही झकझोरती है जितनी मध्यकालीन यथार्थबोध के संदर्भ में। तो आपका आज का जो कबीरदास के विचार चेतना और प्रासंगिकता था MHD 1, यह आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ता है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यूनिट 5 का यह आपको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। लेकिन याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।